खबर दिखाने जा रहे हैं, जरा आप उस खबर को दिल थाम करके देखिए। आज हम आपको दिखाएंगे कि केंद्र और राज्य सरकार किस तरीके से राशन को लेकर के ढिंढोरा पीटती है कि वो गरीबों को राशन बांट रही है, गेहूं बांट रही है, और किस तरीके का गेहूं लोगों तक पहुंच रहा है। आज हम आपको उसकी वानगी दिखाएंगे, आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आप जरा दिल थाम करके हमारी पूरी खबर को देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से राशन के नाम पर लोगों को जहर बांटा जा रहा है। जी हां, जो गेहूं 5 महीने पहले बारिश आने से सड़ गया था, पूरी तरीके से भीग गया था, उसी सड़े हुए गेहूं को आज डिपुओं पर बांटा जा रहा है। और यानी कि सप्लाई की है एफसीआई ने। जब वहां पर मीडिया का कैमरा पहुंचा और उसने तस्वीरों को कैद किया कि जो वितरण किया जा रहा है राशन, यानी कि जो दावे करती है केंद्र और राज्य सरकारें कि गरीबों को हर महीने 5-5 किलो गेहूं दिया जा रहा है, और इसकी वाहवाही बढ़ चढ़ करके मीडिया के अंदर बटोरी जा रही है। चाहे कोरोना काल के दौरान राशन वितरण हो, चाहे अब वितरण हो रहा हो, जो डिपो पर गेहूं जा रहा है उसकी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस जो गेहूं है जो ये बांटा जा रहा है, इस गेहूं को शायद जानवर भी ना खाए, लेकिन ये गेहूं इंसानों को वितरित किया जा रहा है। आपको बता दें, डिपो के ऊपर रातों रात ये गेहूं सप्लाई किया गया है। जो डिपो होल्डर ने बताया कि रात को एफसीआई की ओर से ये गेहूं भेजा गया है। जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनको ये गेहूं मिलता है, राशन मिलता है, उनको ये गेहूं वितरित किया जाए। लेकिन जैसे जब वहां इस बात की जानकारी मीडिया को लगी और उन्होंने देखा कि किस तरीके का ये सड़ा गला गेहूं जो है राशन वालों को दिया जा रहा है, इसकी तस्वीर आप देखिए। और जो फूड सप्लाई इंस्पेक्टर है वो भी वहां मौके पर पहुंचे हैं। लेकिन आपको ये तस्वीर देख करके हैरत होगी कि किस तरीके से गेहूं के नाम पर लोगों को एक तरीके से जहर बांटा जा रहा है। अगर आप रात की बासी रोटी खा ले और जो रोटी बुझ गई हो उसको अगर आप खा ले तो आपने देखा होगा कि अक्सर लोग बीमार हो जाते हैं। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये गेहूं लोगों को मिल रहा है, जब इसकी रोटी बनेगी तो वो खाने वाले कहां जाएंगे? या तो हॉस्पिटल में जाएंगे या वो सीधे स्वर्ग को सिधार जाएंगे। तो ये कौन इसका जिम्मेदार है? कौन इस तरीके की हरकतें कर रहा है? आखिर ये 5 महीने पहले जब ये गेहूं बरसात में सड़ गया था, इसकी जांच के आदेश रेवाड़ी जिला उपायुक्त ने दिए थे और जांच भी अभी शुरू नहीं हुई, जिसकी कोई तस्वीर सामने नहीं आई। उससे पहले इस गेहूं को बांट दिया गया। तो आप समझ सकते होंगे कि किस तरीके से जो फूड सप्लाई के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो डीएफएससी के कर्मचारी हैं, वो किस तरीके से सरकार की योजनाओं को पतीला लगा रहे हैं। आप समझ सकते होंगे कि किस तरीके से धांधली का पूरा खेल चल रहा है, किस तरीके से बढ़िया गेहूं दिखा करके घटिया गेहूं की सप्लाई की जा रही है। और ये मिल रहा है उन राशन धारकों को जिनके पास राशन कार्ड है, जिनके सरकार बड़े बड़े दावा कर रही है कि 80 करोड़ लोगों को हम जो है गेहूं दे रहे हैं, यानी कि 5-5 किलो गेहूं दे रहे हैं। तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके की वाहवाही सरकार लूट रही है, क्या उस तरीके का गेहूं लोगों को मिल रहा है? डिपो होल्डर के पास जब ये गेहूं पहुंचा तो उन्होंने भी माना कि ना तो ये इंसान के खाने लायक है, ना ही ये जानवर के खाने लायक है। क्या नाम है? महेश, ये जो गेहूं आया है, अभी टीम आई है चेक करने, क्या कहेंगे? ये रात को 8:30 बजे गेहूँ आए थे। इसका हमको पता है, जैसे उतार गया आप आए चेक कर लिया, तुम्हारे सामने गेहूँ जैसे भी रखा है। खराब गए तो गेहूँ आपको सामने ही, अच्छा है तो तुम्हारे सामने ही है। कितना गेहूं आया है? ये रात को आया जी 350 कट्टा आया था। 300 कट्टे हैं। कितने कार्ड हैं आपके पास? 850। तो अभी जो गेहूं आया किस तरह का है? ये गीला ही आपको सामने है तो रखा हुआ है। गीला है? नमी है इसमें, खाने योग्य है? अब खाली नमी तो है इसमें, गीला भी जी। पहले भी, इससे पहले भी इस तरह का आया है? कोई मैंने पहले आया था, पब्लिक शिकायत करती थी, जब पहले आया था उसको ऐसे जाने लगा तो फिर ऐसा हो गया। कहाँ से आई है ये सप्लाई? कोसली से। कोसली से? तो वहाँ तो बता रहे हैं गेहूं भीग गया था पीछे। अच्छा, अब हमको तो क्या पता, वहाँ से आए हमको तो ये पता कोसली से माल आया है। भीगा हुआ गेहूं है कहने का मतलब? हाँ, आपके सामने नमी है इसके अंदर। क्या बांटोगे इसको? पब्लिक बंटवाएगी तो बांट देंगे, जैसे लिखा जाए वापस हमारा उठा दिया जाएगा और क्या करा जाए। आपको पता है, साथ के अंदर जो अधिकारी मौके पर पहुंचे उन्होंने भी माना कि ये गेहूं खाने लायक नहीं है। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि एफसीआई ने रातों रात किस तरीके से ये गेहूं की वहां पर सप्लाई कर दी डिपो के ऊपर, और डिपो होल्डर किस तरीके से इस गेहूं को बांट रहा था। काश अगर ये कैमरा नहीं पहुंचता, मीडिया का कैमरा आज वहां नहीं पहुंचता, तो यही गेहूं आपके और हमारे घरों में आ गया होता।
तो आप समझ सकते हैं जब इस गेहूं का खाना बनेगा तो या तो आप सड़क सिधारेंगे या फिर सीधा हॉस्पिटल के अंदर होंगे। सीधा सीधा तौर पर माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं राशन के नाम पर लोगों को जहर परोसा जा रहा है। और इसकी जिम्मेदार कौन है? अधिकारी है, एफसीआई है, कौन इसका जिम्मेदार है? क्या सरकार इसकी जिम्मेदार है? जब ये गेहूं सड़ गया था, इसकी जांच का ऑर्डर हो चुका था, तो जांच तक इंतजार नहीं किया जा सकता था। 5 महीने पहले आपको बताया था, ताऊते जब तूफान आया था तो बारिश के अंदर कोसली में जो खुले में गेहूं रखा था, ये गेहूं भीग गया था। मीडिया लगातार उन खबरों को दिखा रहा था, लेकिन इन सब के बावजूद भी ना तो अधिकारी के कानों पर जू रेंदी और ना ही जो अधिकारी है, जो फूड सप्लाई के अधिकारी हैं, उनके कानों पर, ना ही एफसीआई के कानों पर कोई जू रेंगी कि इस सड़े हुए गेहूं को हटा करके एक साथ अलग से रखा जाए या फिर इन गेहूं पर तिरपाल ढके जाए। लेकिन जब हकीकत सामने आई और जब मीडिया में खबरें चली कि किस तरीके से वहां गेहूं भीज रहा है और उसकी वानगी आज फिर देखने को मिली कि किस तरीके से सड़ा हुआ गेहूं जो जहर एक तरीके से बन चुका है, यानी कि जो न जानवरों के खाने लायक है ना इंसानों के खाने लायक है, और उस गेहूं को डिपो पर सप्लाई कर दिया गया। मोहनलाल, ये जो गेहूं आया है खरीदोगे इस गेहूं को? सर क्या करें, अभी ये देंगे तो अभी लेना पड़ेगा। हमें तो वैसे लेने लायक तो है नहीं ये गेहूं, खाने लायक है सर। ये गीला बहुत, इससे पिछले बार भी गंदा आया था। किस तरह का गेहूं दिख रहा है ये? सर बहुत नमी है इसके अंदर, गीला है, बदबू मार रहा है। तो इससे पहले जो गेहूं मिल रहा था वो किस तरह का था? इससे पहले भी ऐसा था सर, क्या करें, गुजारा करें, हमने गरीब आदमी है। कपिल कुमार। गेहूं लेने आए हैं, किस तरह के गेहूं है ये? सर ये गेहूं तो बहुत गंदा है। अब डिपो होल्डर से डिपो होल्डर का आगे से आता है, अब क्या करें बताओ, ये गीला है और ये एक शिकायत डालेंगे और क्या करेंगे बताओ। खाने लायक है? बिल्कुल नहीं है सर। पहले भी इस तरह का था? हाँ आया था सर, 1-2 बार में कहा था, फिर कोई सुनाई नहीं हुई, तो क्या करें बताओ। तो सुना आपने, अब इन सब का जिम्मेदार कौन है? जबकि जिला उपायुक्त रेवाड़ी की ओर से जांच के आदेश दिए गए थे कि इस पूरे मामले की जांच होगी। आखिर जांच में क्या निकला, क्या जांच हो गई, ये सब सवाल है। इन सवालों के जवाब आखिर कौन देगा? क्योंकि आपको बता दें, अगर यही, हालांकि अब इसकी जो सप्लाई रुकवा दी गई है, बकायदा डिपो पे ताला भी लगा दिया गया है इसको लेकर के कि इस गेहूं की सप्लाई नहीं की जाए, और इसकी जांच के लिए बकायदा नियुक्त कर दिया गया है कि जो इंस्पेक्टर है वो आकर के इसकी जांच करे कि किस तरीके का ये गेहूं था, आखिर सप्लाई हुआ तो कैसे हुआ। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या हमारी सरकारें सो रही है? क्या हमारी सरकारों को नहीं दिख रहा? और जो ये अधिकारी बैठे हैं किस तरीके से हमारी सरकारों की आंख में धूल झोंक रहे हैं, साफ तौर पर सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, अगर ये गेहूं आप लोगों के घरों में आ जाता तो आज क्या स्थिति आप लोगों की होती। ये हम बार बार बता रहे हैं। आखिर इन सब की जांच होगी तो क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या जो नाच भीजा, जिनकी जिम्मेदारी थी इस नाच को सुरक्षित रखने की, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? ये तमाम सवाल है जो HR न्यूज खड़े कर रहा है। हम आपको लगातार इसका अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल जो हमें जानकारी मिल रही है कि यानी कि जो डिपो पे गेहूं गया था उसको यानी कि रुकवा दिया गया है, डिपो पे ताला बाकायदा लगा दिया गया है। अभी यहाँ डिपो की चेकिंग पर आप आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पब्लिक की शिकायतें आ रही थी, लास्ट मंथ भी आई थी और अब भी शिकायतें आ रही थी, तो मैंने औचक इसका एक बार निरीक्षण करने की सोची। तो इसमें जो गेहूं है ये प्रथम दृष्टया देखने में तो ये खाने लायक है नहीं। सैंपलिंग के बारे में मेरी बात हुई थी, तो जो फूड इंस्पेक्टर है वो कहीं बाहर है, उनके पास एडिशनल चार्ज है, तो उन्होंने कहा मैं जब रेवाड़ी आऊँगा तो इसकी सैंपलिंग भी कर लेंगे। दूसरा, इसमें देखने में नमी बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है कि इसमें नमी है, और मेरे हिसाब से 2 कट्टे खोल के देखे हैं, ये तो खाने लायक है नहीं। बाकी सैंपल बताएंगे एक्चुअल क्या रिपोर्ट। कहाँ से आई है सप्लाई? सप्लाई ये कोसली से आ रही है जी, कोसली में जो स्टॉक लगा हुआ है वहाँ से आ रही है। कोसली में तो पीछे बता रहे मई के महीने में गेहूं भीग गया था वहाँ। हाँ देखी थी, मीडिया में रिपोर्ट्स देखी थी वो। हाँ जी भीगा, तो वही उसी का हिस्सा है ये गेहूं? हाँ उसी का हिस्सा है। तो अभी कहाँ आपने इसके बारे में उच्च अधिकारियों को बताया? लास्ट टाइम भी बता दिया था, अब फिर बता देंगे, उनके नॉलेज में डाल देंगे कि ये प्रॉब्लम है और पब्लिक की ये दिक्कत आ रही है। कितना गेहूं है ये अभी? इसके पास तो अभी लगभग 300-350 बैग गेहूँ आए हैं। और डिपोओं की सप्लाई की बात करें, कितनी जगहों पर इस तरह यानी यहाँ कोसली से सप्लाई पहुंची है? पूरे जिले में ही आ रही है सप्लाई, तो रेवाड़ी जिले में PDS की जो सप्लाई है कोसली से ही आ रही है। जब गेहूं वहाँ भीग गया था तो सप्लाई क्यों किया जा रहा है, क्या मानते हैं? देखिए, ये तो FCI ने RO बना दिया उसका, और अब FCI ज़्यादा बेटर बता पाएगी कि उन्होंने क्वालिटी चेक की है या नहीं की है, किस बेस पे RO बनाया है। भीगा हुआ सड़ा हुआ गेहूं जो आप देख रहे हैं, बता रहे हैं नमी का गेहूं है, तो क्या ये अब यानी धारकों तक दिया जाएगा या इसको रुकवाया जाएगा? देखिए, उच्च अधिकारियों के नॉलेज में उसको ला देंगे
जैसा भी आगे से आदेश मिलेगा उसके अनुसार फिर कार्रवाई करेंगे। खाने योग्य तो लगता नहीं है बिल्कुल। मुझे तो लगता नहीं है, बाकी टेक्निकल तो जब सैंपल होंगे तभी पता चल पाएगा। और एक जांच के आदेश दे दिए गए हैं ताकि इस गेहूं का निरीक्षण हो, जांच हो कि ये इंसानों के खाने लायक है या नहीं है। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।